से हमको मारा गया, बाल खींच के मारा गया, घिसियाया गया, इनको धक्का दे दिया गया। और छठा बार वही 2 दिन के बाद फिर से वही जांच वही सी क्लिनिक में हो रहा है, जिसका रिपोर्ट वो पटना से मंगवा रहा है। जांच कर रहा है ये क्लिनिक और वो रिपोर्ट मंगवा रहा है पटना से, और पटना से उनको क्या रिपोर्ट में आया नहीं आया, वो बोल रहा बच्चा का फेफड़ा खत्म हो गया। यानी 1 दिन में बच्चा या 2 दिन में बच्चा का पूरा फेफड़ा कोई चीज खा गया, कोई कीड़ा का नाम बोला, वो जो कीड़ा खा गया। मेडिसिन जो चल रहा था वो चल ही रहा था, बीच में इन्होंने जो है मैन फोर्स टेबलेट मंगाया हमसे। तो मैंने ये पूछा, हमने ला करके दे दिया। डॉक्टर मिला तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैन फोर्स दवाई मंगाया है, तो बोला हाँ हमने ही बोला था, हम लोग देते हैं इस स्थिति में। बार बार यही हमको सवाल करता है, बलाह को ले जाइए यहाँ से, मेरे सिर पर से बलाह को ले जाइए। बताइए 22 दिन के अंदर में कभी ये डॉक्टर जिक्र नहीं किया जो बच्चा का फेफड़ा खा रहा है, लेकिन जब बच्चा वेंटिलेटर पर चढ़ गया तब डॉक्टर का बयान आता है जब आपका बच्चा का फेफड़ा खत्म हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। सहरसा में एक घटना हुई है, एक नवजात जो है 30-40 दिन उसकी उम्र हुई होगी, उस बच्चे की मौत हो गई है। मामला सहरसा का ही है, एक प्राइवेट क्लिनिक में वो भर्ती था। कहानी ये है कि उसका जन्म जो है वो 7 मार्च को हुआ था और 25 मार्च को जो है 7 मार्च को सहरसा में ही हुआ था, और ये उनके परिजन हैं। ये लोग सुपौल के निवासी हैं, सहरसा में ही वो बच्चा हुआ था ऑपरेशन के माध्यम से, और 25 मार्च को जो है वो यहाँ पर विजेंद्र देव करके बच्चे के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ दिखाया गया था। 25 को जो है नॉर्मल जो है दवाई लिख करके भेज दिया गया, फिर 27 को फिर दोबारा आया बच्चे को लेकर के, जब तबियत खराब हुई फिर उसके बाद 2-3 दिन भर्ती रखा गया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, फिर घर चले गए। फिर उसके बाद 31 मार्च को आए और भर्ती हुए, और लगातार तब से लेकर के 18 अप्रैल तक वो बच्चा भर्ती रहा। उसके बीच की सारी प्रक्रियाएं हुई, कैसे कैसे बच्चे की तबियत खराब हुई, क्या प्रॉब्लम था, उस बच्चे की मौत कैसे हुई। उसके मौत के बाद जो है इन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल वाले जो हैं वो इनके साथ मारपीट किए हैं और इनके बच्चे के इलाज में जो है वो लापरवाही बरते हैं। क्या कहानी है, थोड़ा सुनते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्र नारायण सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं बरुआरी सुपौल से हूँ। सुपौल से जी। उस बच्चे की जन्म जो है ये सहरसा में ही हुई थी? हाँ, सहरसा में संगीता ठाकुर है, ईश्वर नर्सिंग होम। वहाँ पर 7 मार्च को पेट खोल करके ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बाद उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 25 मार्च को फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर से दिखाने के लिए आए? हाँ। क्या प्रॉब्लम हुई थी जो दिखाने? उनको थोड़ा सा खांसी हो रहा था। हाँ। तो हमने उसको लेकर के विजेंद्र देव का, चूंकि नाम सुना था उनका, अच्छा डॉक्टर हैं बच्चों के लिए, तो उनके यहाँ हम लोग आए। हाँ। 25 मार्च को उन्होंने क्या किया, तो क्या बोलते हैं, दवाई दे करके जो है उनको छोड़ दिया। हाँ। कि जाइए ये दवाई खिलाइए, ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा 27 मार्च को आए। फिर बच्चा जो है उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। हाँ। फिर हम लोग जो है उसको लेकर के आए 27 मार्च को। हाँ। 25 मार्च को फिर लेकर के जब आए तो उन्होंने 4 दिन फिर रखा हॉस्पिटल में। हाँ। एडमिट रखा आईसीयू में। उसके बाद उन्होंने फिर डिस्चार्ज दे दिया। ये बोल करके कि ये दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ खिलाइए, ये जब दवाइयाँ खत्म हो जाएगी तो फिर आप आइए। ठीक है। बच्चे को लेकर के हम लोग बच्चे को लेकर के घर चले जाए। दूसरे दिन बच्चे की तबीयत फिर खराब हो जाती है, ज़्यादा वो हो जाता है, तो हम लोग लेकर के फिर चले आए उनके यहाँ आए तो वो जो है वहाँ पर उनको एडमिट कर दिया 31 मार्च को। हाँ। उन्होंने जो है आईसीयू में एडमिट कर दिया और तब से उनका इलाज वहाँ पर चलता रहा। हर तीसरे दिन जो है एक्सरे भी होता रहा और एक्सरे में भी ये बताता रहा कि ये कफ यहाँ पर है, ये कफ यह है, निकल रहा है, ऐसे है वैसे है, ये हमको बरगलाता रहा। बीच में इन्होंने ये भी बात बोला कि ये बच्चा जो है छोड़ा हुआ है, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ बच्चा। अलग क्या किसी के द्वारा छोड़ा हुआ? मतलब जैसे कोई पैदा करके छोड़ देता है बच्चा। हाँ। तो उस टाइप का इनका वो था मन में भावना। मतलब डॉक्टर वाले, हॉस्पिटल वाले आप? जी, डॉक्टर खुद बोले ये बात। तो उनको वो इसलिए भी बोल सकते हैं कि उनकी माँ तो थी नहीं, क्योंकि माँ का ऑपरेशन हुआ था, वो घर पर थी और घर पर से फिर ये बोलने लगा कि इनको जो है बच्चे की माँ को बुलाइए, बच्चे की माँ गोद में रहेगी, बच्चे गोद में रहेंगे तो 2-3 दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, हम तीसरे दिन ठीक करके भेज देंगे। माँ को भी उसी हालत में लाया गया यहाँ और 3 दिन 4 दिन माँ भी रही। उसके बाद भी बच्चा जो है फिर आईसीयू में ही चला गया। आईसीयू में तो था ही, 2-4 घंटे के लिए बाहर निकाल करके वही आईसीयू के बगल वाले रूम में रखते थे, माँ के गोद में रहता था बच्चा। फिर इन्होंने 13 तारीख को ये हमसे बोला कि मुझे शक लग रहा है कि बच्चे के हार्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने इको लिख दिया। तो इको टेस्ट यही सहरसा में ऋचा सिंह के यहाँ इको टेस्ट हुआ है, सत्यम हॉस्पिटल में जाकर के हमने 13 तारीख को इको टेस्ट कराया। 14 को सुबह में उनका रिपोर्ट आया और वो उस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ये बोला है कि रिपोर्ट तो ठीक है, उसमें हार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, रिपोर्ट इको का ठीक है, रुकिए हम जो है एम्स के डॉक्टर से बात करते हैं। जब कोई गड़बड़ी नहीं है तो एम्स के डॉक्टर
डॉक्टर से क्या बात? हाँ अच्छा। तो बोला एम्स के डॉक्टर से बात करते हैं। हाँ। और वो अपने चैम्बर में चले गए। हाँ। बात की उन्होंने एम्स के डॉक्टर से नहीं की, ये हमें पता नहीं। लेकिन 1 घंटा के बाद हमें बुला करके ये कहा गया कि एम्स के डॉक्टर से बात हुई है। हाँ। उन्होंने बोला है कि कफ कहीं फंसा हुआ है, हाँ। पाइप डाल करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। हम पाइप डाल रहे हैं। उन्होंने पाइप डाला। हाँ। 14 तारीख को पाइप डाला। ठीक है। और 14 से 15, 16 और रोज बोलता रहा कि कफ जो है लट्ठा लट्ठा करके निकल रहा है। हाँ। हम लोग भी अस्वस्थ थे। वो लोग बोला कि ठीक हो जाएगा बच्चा। हम भी अस्वस्थ हो गए कि भाई बच्चा ठीक होगा। जब डॉक्टर बोल रहा है तो डॉक्टर की बात मानना पड़ेगा। उसके बाद 18 तारीख को जो है 18 तारीख को हम सवेरे घर गए, कुछ सामान लेने के लिए हम घर गए। जब घर गए हैं तो वहाँ ये थी मेरी मिसेज जो है वहीं पर थी। तो ये फ़ोन किया कि आप आइए जल्दी से सहरसा, जल्दी आ जाइए। तो हम लोग फिर सहरसा आ गए। 4 बजे शाम में हम लोग सहरसा आए। वहाँ क्लिनिक पर पहुँचे, डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसका जो है फेफड़ा खा गया है और इसका इलाज बिहार में कहीं नहीं है, आप इसको ले जाइए। शाम में 4 बजे? जी जी। तो हम लोग जो है पटना से भी बात किए, पीएमसीएच में हमारे हैं अपने आदमी, उनसे बात किए। तो बोला वो भी बोला कि बच्चा जब इसमें है, उन्होंने डॉक्टर से भी बात किया तो डॉक्टर ने बताया उनको। तो वो बोले कि भाई डॉक्टर आपका बच्चा जो है वेंटिलेटर पर है, तो इसका मतलब है डॉक्टर भी बोला कि वेंटिलेटर पर भी रहने से बच्चे की हालत ठीक नहीं है। तो बच्चा समझिए एक प्रकार से ख़त्म है। तो हम लोग फिर भी एम्बुलेंस किए। एम्बुलेंस करने के बाद जो है वो डॉक्टर हमको बोला 13,000 रुपया हमारा ड्यू था वो, और प्लस जो 26,000 रुपया एम्बुलेंस का भाड़ा बोला हम दे देते हैं। हाँ, और एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस जब बच्चा को निकाल, कौन बोला दे देते हैं? डॉक्टर साहब वहाँ पे? हाँ, ठीक है। वो एम्बुलेंस वाले से बात भी किया, बोला हम आपको कैश भिजवा देते हैं, हम देंगे इसका पैसा। ये सारी प्रक्रिया हो गई। जब बच्चे को आईसीयू से निकाल करके एम्बुलेंस पर लाया गया तो उसका हालत तो ख़त्म था, वो तो बच्चा मर चुका था जब वो निकाल के लाया? हाँ, देखिए मर गया था बच्चा, मरा हुआ ही निकला, मरा हुआ था बच्चा हॉस्पिटल से? हाँ, क्योंकि हमको सुबह में भी नहीं दिया बच्चा से मिलने के लिए। और हमको बोला 18 तारीख को आपको कभी मिलने दिया था? नहीं 17 तारीख को दिया था? हाँ, उसे 1 दिन पहले हमको दिया। 18 को हम उसको बोलने के लिए हमको थोड़ा बच्चा दिखा दीजिए। हाँ। तो बोला नहीं, आप अपना गार्जियन को बुलाइए, आप अपना गार्जियन को बुलाइए। और फिर ई भी 3-4 बार वो बोला जो आप कहीं पर भी ले जाइएगा तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, ई भी वो बोला है। 17 तारीख तक नहीं बोला गया कि बच्चा का फेफड़ा खराब हो गया है कि क्या। 17 तारीख तक यही बोला गया कि नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। 18 तारीख को अचानक शाम में बोला गया, तो ये तो पहले से ही किया गया होगा ना। 18 तारीख अचानक 1 दिन में कैसे हो जाएगा बच्चा का पूरा फेफड़ा खराब? इसमें जो है जब आप लोग को पता चला, हाँ, इसमें जो है एक संदेहास्पद बात ये निकल के आती है, एक ही जांच 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है। 5 बार में सिर्फ बच्चा को निमोनिया बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, और 6ठा बार वही 2 दिन के बाद फिर से वही जांच वहीं सी क्लिनिक में हो रहा है, जिसका रिपोर्ट वो पटना से मंगवा रहा है। जांच कर रहा है ये क्लिनिक और वो रिपोर्ट मंगवा रहा पटना से, और पटना से उनको क्या रिपोर्ट में आया नहीं आया वो बोला बच्चा का फेफड़ा खत्म हो गया। यानी 1 दिन में बच्चा या 2 दिन में बच्चा का पूरा फेफड़ा कोई चीज खा गया, कोई कीड़ा का नाम बोला वो जो कीड़ा खा गया है। मतलब इससे पहले 22 दिन के अंदर में कभी ये डॉक्टर जिक्र नहीं किया जो बच्चा का फेफड़ा खा रहा है, लेकिन जब बच्चा वेंटिलेटर पे चढ़ गया तब डॉक्टर का बयान आता है जो आपका बच्चा का फेफड़ा खत्म हो चुका है। जब भी गया कि जो अगर नहीं हो रहा है आपसे तो हम पटना ले जाएंगे या आगे ले जाएंगे, तो डॉक्टर बोला नहीं, आप हम पटना से बात कर रहे हैं, हम आपका बच्चा सही है। इतना तो हम लोग को बोला गया, तो हम लोग भी संतुष्ट हुए, अगर बात कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। हमेशा ये बस 1 दिन में वही 18 तारीख को बोला गया कि बच्चा इतना सीरियस है। इससे पहले हम लोग को इतना नहीं बोला गया था बच्चा सीरियस है या आप बाहर ले गए। पहले हम एम्बुलेंस किए थे बच्चा को ले जाने के लिए। हम बोले मेरा बच्चा को आप छोड़ दीजिए, हम बाहर ले जाएंगे दिखाने के लिए। 10 दिन पहले? हाँ, 10 क्या दिन बोला पहले। गया? वो बोला क्या जो नहीं आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा को हम 4 दिन में छोड़ देंगे। हम लोग को थोड़ा अथी हो गया जो सही में 4 दिन में ही छोड़ देंगे, बच्चा ठीक है। लेकिन बच्चा का तो पहले 5 गो एक्सरे हुआ है, बताइए, एक एक्सरे में पता चल जाता वही है। एक्सरे जो है ना सर 4 बार जो हुआ तो उसमें सिर्फ निमोनिया बताया, जो सभी बता रहा था जो छोटा सा असर है, फिर बोला थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर बोला एक साइड आ गया है, और लास्ट बार 18 तारीख को वही एक्सरे रिपोर्ट जो किया गया है उसमें बताया गया, जो पटना से रिपोर्ट मंगवाए हैं उसमें पता चल रहा है जो बच्चा का फेफड़ा 75% खत्म हो चुका है। जब बच्चा एक्सरे सब देखिए, बताइए ऐसा कौन सा बीमारी है जो उसमें नहीं आएगा एक्सरे में। फर्स्ट एक्सरे में अगर उसको बीमारी रहता तो उसको फर्स्ट एक्सरे में ना आ जाता। 5 गो एक्सरे और 1 गो एक्सरे
एक्सरे। आश्चर्य की बात तो ये है जो एक दिन में कैसे पूरा खा जाएगा। 17 तारीख तक हम लोग को बोला गया जो नहीं आपका बच्चा ठीक है 18 तारीख का अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा निकला तो आप लोग दिखे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? हम बच्चा को देखे ना तो हम दौड़ करके गए उसको पूछने के लिए, जब आप मेरा बच्चा को मार दिए तो फिर आप हमको क्यों बोल रहे हैं पटना ले जाने के लिए। वैसे ये कोई गलत बात तो हमने बोले, बताइए मेरा पोता था, हम 19 दिन से उसको वहाँ पर दिन रात इंतजार में थे जो बच्चा ठीक होगा बच्चा ठीक होगा, हम कहीं नहीं जाते थे। इसके पीछे हम दौड़ के गए डॉक्टर से बात करने, इनके पीछे हम गए, उनका केबिन में धक्का दिए, केबिन बंद था, केबिन बंद था, इनको भी हम नहीं देखे। डॉक्टर केबिन बंद के आईसीयू के रास्ते से आया, उस ग्राउंड में जो ग्रिल था उसको बंद कर दिया और तब लोहे की रोड से उसके हाथ में वीडियो जो आपको दिया उसमें देखिएगा उसके हाथ में लोहा का रॉड है, उससे हमको मारा गया, बाल खींच के मारा गया, घिसियाया गया, इनको धक्का दे दिया गया। इनका वीडियो में होगा ही, नीचे सीढ़ी पर से लुढ़कती गई, बेहोश हो गई, पानी मार के इनको होश में लाया गया। पूरा सुझा हुआ था पैर मेरा। सदर अस्पताल जो है कब आए हैं? हम परसों आए हैं। परसों हाँ। यहीं पे इलाज करवा रहे हैं? हाँ यही करवा रहे हैं। उनका जो है ना, ये जब मुंह से बोला है कि बच्चा छोड़ा हुआ है, किसी के द्वारा पैदा करके छोड़ दिया गया है, तो ये बच्चे का ट्रीटमेंट के साथ साथ में बच्चे पर जो है ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक दिन इन्होंने जो है दवाई जो है मेडिसिन जो चल रहा था वो चल ही रहा था, बीच में इन्होंने जो है मैन फोर्स टेबलेट मंगाया हमसे, तो मैंने ये पूछा, हमने ला करके दे दिया। डॉक्टर मिला तो डॉक्टर से हमने पूछा कि डॉक्टर साहब मैन फोर्स दवाई मंगाया है, तो बोला हाँ हमने ही बोला था, हम लोग देते हैं इस स्थिति में। तो मैन फोर्स तो मार्केट में दूसरे काम के लिए आता है। आपसे मैन फोर्स टेबलेट मंगाया गया? हाँ, इसका बिल है मेरे पास में। कहाँ है? 2 दिन मंगाया गया। एक दिन जो है ये देखिए, एक दिन 1 टेबलेट मंगाया है मैन फोर्स का। हाँ। और एक दिन 4 टेबलेट मंगाया है मैन फोर्स का। अच्छा हाँ, तो ये हमको आपने पूछा भी कि इसका जी, क्या काम? हमने पूछा सर ये मैन फोर्स किस लिए मंगाया गया, तो बोला नहीं मैंने मंगाया है मैन फोर्स, हम लोग यूज करते हैं, ऐसी स्थिति में यूज करते हैं। और हम तो मेडिकल में जानते नहीं है यूज करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो वही जानेंगे या कोई डॉक्टर ही जान सकते हैं। जितना भी दिन रहे हैं हॉस्पिटल में वहाँ कितना का बिल बना है? बिल लगभग 2 लाख का बन गया है। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख का बिल बन गया। हाँ एकदम, तो मतलब पूरे खर्चा जो हम लोगों का है, दवाई का और अस्पताल का खर्चा 69,000 का है। हाँ। जिसमें 13,000 उन्होंने उनका ड्यूज था हम पर, जो उस दिन छोड़ा गया, वो छोड़ दिया अपने मर्जी, हमने नहीं बोला, और पैसा दिया गया। बाकी तो रोज का रोज उनका जो है पेमेंट होता है। अच्छा। हाँ, वो एडमिट जो है आईसीयू में, आईसीयू का चार्ज वो डेली का डेली, या कोई जांच का चार्ज वो डेली का डेली लेते हैं। उसके अलावा दवाई का जो वो है वो अलग है। कितना है दोनों मिला करके? दवाई का लगभग समझिए 20 लगभग 40-50 हजार का दवाई? हाँ, 40-50। इधर 70,000 रुपया? जी जी। अच्छा, 1 से 1.5 लाख के बीच का होगा ये राशि, है ना? तो क्या आप लोगों ने घटना के बाद जो है थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज कराया है? जी, थाने में तारीख को? महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है 20 तारीख को। 20 तारीख को? जी। नहीं, महिला थाने में हमारा नहीं लिया गया, बोला कि महिला थाना में ये नहीं होगा। महिला थाना में तुम सदर थाना गए, वहाँ पे हमारा रिपोर्ट लिया गया 20 तारीख को? हाँ 20 4 बजे हम लिया गया, रिसीविंग भी वहाँ दिया गया, वहाँ से हम लोग लेके आए। इसके बाद बोले हम लोग थाना में दिए हैं एप्लीकेशन, उसके अलावा वहाँ एसआई AK सिंह नाम करके डीएम साहब को एक आवेदन उनको भी दिया गया। डीएम साहब को भी दिया गया। तो डीएम साहब से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? डीएम साहब को यही मांग कर रहे हैं कि जो नेग्लिजेंसी हुई है हाँ। उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। हम लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। और एक चीज जानते हैं, उसको लग रहा था सही में जो ये बच्चा का कोई नहीं है, वो बार बार यही हमको सवाल करता है, ये बलाह को ले जाइए यहाँ से, मेरे सिर पर से ये बलाह को ले जाइए। बताइए, डॉक्टर साहब ये खुद बोला बोलता गया था, है। बताइए जिसका बच्चा था 19 दिन से हम लोग वहाँ से हटे हैं नहीं, आप उसका कैमरा में देखिए जा। बार बार बोल रहा है, ये बार बार बोल रहा है कि इनके दादा को हमने बोला है कि यहाँ से बच्चे को ले जाइए, बोल रहा है। जबकि कभी भी नहीं बोला। अगर वो रेफर करता तो डॉक्टर रेफर लिखता है ना, रेफर लिखेगा ना डॉक्टर, तो हमको तो कभी नहीं दिया रेफर। हम गाड़ी कर लिए। हाँ, ये जरूर बोला है उन्होंने कि हम क्या अब क्या करें बोलिए। हमने कहा आप ना सजेशन दीजिएगा, आप 20 दिन से रखे हुए हैं, 15 दिन से डॉक्टर आप इलाज कर रहे हैं इसका, तो आप जो अच्छा सजेशन हो जहाँ कहिएगा हमको ले जाने के लिए हम तैयार, हम ले जाएंगे। फिर भी उन्होंने नहीं भेजा। क्या कहते थे कि बच्चे बलाई को ले जाइए? हाँ, बलाह को ले जाइए, मेरे सिर पर से इस बलाह मेरा पिंड छोड़ दीजिए। 18 तारीख को बोला गया, हम डॉक्टर के केबिन में भी गए, उनसे आराम से बात की, अगर ऐसा प्रॉब्लम
था, अगर फेफड़ा खराब हो गया था तो आप पहले बताते ना। ये अचानक 18 तारीख को वो बोले, इतना 18 तारीख को सब कुछ बोले कि जो सीरियस हो गया, फेफड़ा खा गया है, वेंटिलेटर पे भी नहीं सही है, बच्चा पूरा मर गया। तब हम लोग को तब भी बोला गया नहीं बच्चा है, पंपिंग करके बच्चा है, आप लोग ले जा सकते हैं। अब बच्चा को जैसे ही निकाले, देखिए हॉस्पिटल में देखिए बच्चा, इसी में आप आंखों के उनकी दादी ये हुई, वो पीछे गए, इनके पीछे हम गए। तब तक वो केबिन बंद था, केबिन में धक्का दे रहे थे तो आईसीयू के रास्ता से डॉक्टर, उनका शायद भाई थे जो मेडिकल पे बैठते हैं, और दो तीन आप लोग टोटल कितने लोग थे? अरे हम थे तो मतलब पूरे फैमिली, लेकिन तभी दौड़ के इनकी दादी गई, इनके पीछे सिर्फ हम गए डॉक्टर के पास पूछने के लिए। हाँ, पूछने के लिए महिला अंदर गया हुआ था तभी पूछने के लिए। हम लोग तो एम्बुलेंस बच्चे को लेकर सब परेशान थे तभी। ये लोग उसी बीच में आक्रोश में निकली, जो जा रहे डॉक्टर को भला बुरा भी कहेंगे और पूछेंगे जो मरा हुआ बच्चा आप हमको कैसे बोल दिए रेफर कर रहे पटना ले जाने। इन लोग जैसे पटना जाने की तैयारी। जी एम्बुलेंस में तो बच्चा आ गया था ना, बच्चा तो मरा हुआ एम्बुलेंस में आया। ये लोग आक्रोश में जब निकला वहाँ से बच्चा को मरा हुआ देखने के बाद तो डॉक्टर से पूछने के लिए अंदर गया है। उसी पीरियड में डॉक्टर अपना मतलब चैम्बर का गेट नहीं खोला, वो बैक गेट से जो उसका आईसीयू का है उधर से निकल के रॉड लेके आया है। उसके साथ उसके 2-4 कंपाउंडर, उनका सहयोगी और जो भी था मैनेजर या जो भी उनका भाई हो, वो सभी लोग आया। इनका बाल पकड़ के पहले पीछे से खींचा गया है और फिर इनके पीठ पर भी मारा है मुक्का से, 3-4 मुक्का मारा। उसके बाद डॉक्टर खुद वो पाइप वाला रड से इनके जांग पे मारा है। हम आपको वीडियो दिया, उसमें आप देख सकते हैं रॉड उनके हाथ में है, इनको भी धक्का दिया, ये भी गिरी है, वो भी आपको वीडियो में दिख जाएगा पूरा। और अगर उसके बाद वो वहाँ से होते होते जब नीचे वो गली में आया जहाँ उनका रिसेप्शन बना हुआ है, उसके बगल में उनका सीढ़ी से उतरने वाला जो गेट है, वो गेट के ग्रिल के पास आके वो खुद को अपने आप को सुरक्षित करना दिखा रहा था, जो हमको तुम लोग मारने के लिए आए। अच्छा। ठीक है, वो खुद अपने आप को लॉक कर रहा था अंदर और डंडा उधर से हम लोग को ऐसे दिखा भी रहा था, बोलेगा तो मुंह में मार देंगे, डाल देंगे। वो डॉक्टर खुद बोल रहा है। और ऐसा भी कहा गया, हम बोले जो हम जाएंगे प्रशासन के पास, वो बोला प्रशासन क्या करेगा, ऐसा भी बोला। वो हम लोग इतना जानना चाहते हैं सर इस मैटर में, जब एक सेना से रिटायर है जी, जब उनके परिजन के साथ इस तरह का घटना हो सकता है, जो देश का सेवा कितना दिन टाइम दिए हैं, तो आम पब्लिक के आदमी के साथ वो लोग क्या करता होगा? ये जेन्युइन सवाल है। कहाँ से रिटायरमेंट किए हैं सर? मैं 1917 में रिटायर हुआ हूँ। 2017 में? 2017 में जी। CRPF से। CRPF से? हाँ, मैंने 33 साल 11 महीने जो है देश की सेवा करी है और उसके बाद मैं रिटायर होकर के जा रहा है। चलिए, ये कहानी सहरसा की है। ये पूरा कहानी जो है, जो बच्चा मरा है उसका परिजन के द्वारा कहा गया है और सीधे सीधे आरोप लगाया गया है अस्पताल के लापरवाही पर। और इन्होंने DM साहब से और प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि इनको जो है वो न्याय मिले। सर, एक घटना हुई है 18 तारीख को आपके हॉस्पिटल में। वो बच्चा जो है आपसे कई बार दिखा चुका है, फिर 2 बार भर्ती भी हुआ, फिर 31 मार्च को जो आखिरी बार वो भर्ती हुआ वो 18 अप्रैल तक रहा। तो क्या मामला है? वो बच्चे का देहांत भी हो गया है, वो परिजन का आरोप है आपके ऊपर। पूरा मामला क्या है सर? हम पकड़ लेते हैं। हाँ, बच्चा सीरियस है जी। कॉमन एंटीबायोटिक्स जो आप यूज़ करते हैं जी। उस पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 5 एक्सरे हुए हैं इस 18 दिन के दरमियान में। एक एक्सरे में कुछ लीजन है, दूसरे एक्सरे में वो इम्प्रूव कर गया है, लेकिन तीसरे एक्सरे में फिर से वो लीजन आ गया है, निमोनिक पैचेस आ गए हैं। चौथे एक्सरे में वो फिर से सही हुआ है, लेकिन 5वें में और ज़्यादा लीजन आ गया है। ठीक है, जनरली निमोनिया जब आपका इम्प्रूव नहीं होता है तो हम लोग अदर फैक्टर्स को भी चेक करते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई है। बीमारी से लड़ने के लिए बीमारी जो है, जो भी इन्फेक्शन है वो कितना असरदार है, वो उसमें कितना विरुलेंस है, प्लस आपके शरीर का क्या इम्यूनिटी है और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ये तीनों चीज़ का फैक्टर होता है। इसमें से 2 चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक चलाइए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक को जैसे जैसे अपडेट करना है हमने किया, लेकिन एक्सरे 2 बार ठीक होके 3-5वीं बार में भी खराब हुआ है, तो हमने कहा कि ये मेरे क्षमता के ऊपर का चीज़ लग रहा है। ठीक है, इसके पहले और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्ट का डिजीज़, वो हमने इको करवा के रूल आउट कर लिया है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट से ऑन कॉल मैंने डिस्कस भी किया है, कोई म्यूकस प्लग बोल रहे हैं लेकिन निमोनिक पैच साफ दिख रहा है। हमने बाद में उसका स्प्यूटम निकाल के एंडोट्रेकियल ट्यूब से, जो कि कठिन प्रोसेस है, यहाँ से पटना भेजा है। उसका रिपोर्ट भी हमारे पास आया है। वो अलग तरह की बीमारी है जो कि कॉमन एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बच्चा 18 तारीख को डिटोरिएट किया है, उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा है। ठीक है, वेंटिलेटर पे भी मुश्किल से ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है और मैंने अपनी ये बताया क्षमता को कि अब इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, आप पटना ले जाइए। 2 बजे से लेके 10:30 बजे तक वो लोग नहीं लेके गए हैं। ठीक है, ये कहेंगे कि मेरे पास एम्बुलेंस का पैसा नहीं है। मैंने वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस का
पैसा दिया, उस पे बच्चे को शिफ्ट करवाया। जब बच्चा शिफ्ट हो गया है तब उसके परिजन आके मेरे आईसीयू में घुस के, मेरे चैम्बर में घुस के यहाँ पे आके तोड़फोड़ करना उन्होंने शुरू किया है। उनका ये कहना था कि जब पहले बात सुन लीजिए, जी। जब उन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है तो मैंने भी अपने स्टाफ को बोला है कि ये तो तुमको रोकना होगा, क्योंकि उस समय पुलिस चली गई थी, उसके पहले पुलिस थी, 2 घंटे तक पुलिस रही, वो लोग नॉर्मल हो गए, शांत हो गए। लेकिन जैसे ही बच्चा उनका शिफ्ट हुआ है, पुलिस भी चली गई है, फिर वो लोग एक झोंक में आदमी घुसे, आदमी और औरतें सब, उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू किया है। फिर मैंने अपने लड़कों को कहा है कि इस तरह से हमारे हॉस्पिटल को क्षति होगी, जो बच्चे भर्ती हैं उनको नुकसान होगा, इनको अब भगाना पड़ेगा। भगाया है, उसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ। ठीक है, फुटेज में आपको मेरे हाथ में एक रॉड दिख रहा होगा, वो वही रॉड है जिसे उन लोगों ने तोड़ा है कुर्सी का। रक्षात्मक क्रिया में मैंने जरूर उनको भगाया है। अच्छा, तो उनका ये कहना था कि जब बच्चा निकला है तो वो मृत था। नहीं है मृत, बच्चा मृत नहीं है। अब मैं तो वहाँ पे हूँ जी। नहीं, और यहाँ पे 2 बजे से 10:30 बजे तक आपके पास है बच्चा, 8 घंटे तो मृत नहीं हुआ। ठीक है, आप पटना के लिए लेके गए, लेकिन बरुआरी में मैंने एम्बुलेंस वाले से पता किया, उन लोगों ने मशीन से निकाल के 1 घंटे तक रखा है, तब जाके बच्चे की जान गई है। यहाँ से निकाल के घर पे गए हैं, वो पटना लेके नहीं गए हैं, बरुआरी गए हैं। 1 घंटे तक उन्होंने वेंटिलेटर से जब निकाला हुआ हो गया तब बच्चे की जान गई है। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि आपके द्वारा ये कहा गया है कि ये बच्चा जो है इसकी माँ नहीं है, इसको कहीं से लाया गया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। उसकी माँ जो है कन्वल्सन की बीमार पेशेंट है। ठीक है, कन्वल्सन मतलब उसमें चमकी आता है, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था दरभंगा से। बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा था। आप लोग जानते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए माँ का दूध का कितना जरूरत है। तो मैंने ये कहा कि बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे छोड़ दिया गया है बच्चे को, मैंने ये कहा, जबकि इसकी माँ को इसके ट्रीटमेंट पे इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब गोदी में रहता है तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, कॉफ करने का पावर भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, और किसी को अगर आप सोते हुए छोड़ देते हैं तो बीमारी ज्यादा फैलती है ना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा तो कोई भी इंफेक्शन ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैंने यही कहा। उनका कहना था कि मदर तो कभी भी गिर जाती है कन्वल्सन से। एक इंसान होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैंने कहा कि आप सारा पेपर मुझे दिखाइए। उसका गार्डिनल चल रहा था टैबलेट, और लेवेटिरासिटाम चल रहा था टैबलेट, जो कि मुझे अंडर डोज लगा। मैंने बिना किसी फीस के मैंने उनको सलाह दिया कि दवाई के डोज को इस तरह से एडजस्ट कीजिए, और जब ये इस डोज पे आएगा तो कन्वल्सन आना बंद हो जाएगा। मदर का कन्वल्सन आना बंद हो गया मेरे मौखिक इलाज से, और फिर तब मैंने मदर को बच्चे के केयर में इन्वॉल्व कराया कि आप ब्रेस्ट फीड कराइए। बच्चे ने 3 दिन तक ब्रेस्ट फीड किया भी, मदर को कन्वल्सन का शिकायत भी दूर हो गया मेरे द्वारा। मेरा ये कहना था मदर के बारे में कि मदर को इन्वॉल्व होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चा बहुत छोटा है, उससे शारीरिक एक्टिविटीज कम होगी, नहीं तो बीमारी ज़्यादा फैलेगा। आपके अनुसार उस बच्चे की मृत्यु क्यों हुई है? बच्चे की मृत्यु जो हुई है उसका रिपोर्ट है मेरे पास में। ठीक है, रिपोर्ट है। वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है इस तरह की बीमारी। अच्छा, उस बीमारी का कोई पर्टिकुलर नाम? न्यूमोसिस्टिस कारिनाई नाम का है। ठीक है, हाँ, न्यूमोसिस्टिस कारिनाई निमोनिया है, वो आया हुआ है। अच्छा, इलाज के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ जो है दी गई है। ठीक है, उसमें एक अलग तरह का लगा कि जो मेन फोर्स टैबलेट है उसकी क्या बात है? मेन फोर्स टैबलेट जो है वो आपके ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ठीक है, वो हम लोग बच्चों में यूज करते हैं PPHN नाम के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ब्लड जब लंग का BP बढ़ा हुआ रहता है तो आपका निमोनिया जल्दी नहीं होता है। एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस लेके उसका दिया गया था ट्रीटमेंट। तो उस टैबलेट का उस बच्चे में यूज? हाँ है, ऑब्वियस है, वो किताब में लिखा हुआ दवाई है। अच्छा, हाँ, और कोई भी चीज मैंने छुपा के नहीं किया, सारा उनके पास है, पेपर भी उनके पास है, क्या क्या दवाइयाँ चली, किस डोज में चला है, सारा चीज है उनके पास में। चलिए, और ये भी आरोप था कि जो महिला सब आई थी आपसे बात करने के लिए उस घटना के बाद, तो आपने धक्का दिया, सीढ़ी से गिर गई, वो काफी मतलब महिलाओं के साथ जो है वो मैंने आपको बताया है। वो लोग आके तोड़फोड़ शुरू किए हैं, प्रतिरोधात्मक कार्रवाई हम करेंगे। कुछ लोग खुद से भी गिरे हैं। अच्छा, इसका फुटेज भी है। आपके यहाँ CCTV फुटेज? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस समय भी दिया CCTV फुटेज, अभी भी आए हुए हैं SI लोग जांच में, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।